हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है नवमी है और महानवमी है, और आज हमारे घर में जो है कन्या पूजन भी है। तो सुबह के जो हैं 4 बज रहे हैं और मम्मी और मैं सुबह 4 बजे उठ चुके थे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी उठ के ना सारा काम वगैरह करेंगे और उसके बाद फटाफट से पूजा वगैरह करके जल्दी ही कन्या पूजन हम लोग कर देंगे। और हुआ भी सेम वैसा ही जैसा हमने सोचा था। वैसे हम लोग हमेशा जैसे 4:30-5 बजे उठते थे और उसके बाद ही सब कुछ काम कुम वगैरह करते थे, लेकिन इस बार मतलब मम्मी और मैंने पहले ही दिन सोच लिया था कि हम लोग 4 बजे उठेंगे और जितना जल्दी हो सके काम कुम करने के बाद, अच्छे से पूजा करने के बाद हम लोग जो है कन्या पूजन कर लेंगे, अगर कन्याएं जल्दी मिल गई तो। इस वजह से तो यहाँ पर अभी मम्मी जो है, कैंडी भी ना क्या होता है कि साथ साथ में उड़ जाती है, ऐसा वो देख लेती है तो मम्मी जो है उसको एक चक्कर ना बाहर घुमा कर ला रही है, क्योंकि अगर उसको घुमाया नहीं ना फिर वो इधर उधर ही घूमती रहेगी, तो उसको तसल्ली हो जाए इसलिए मम्मी उसको बाहर घुमाने के लिए लेकर गई हैं। और मैंने तब तक जो है ना पीछे वाले रूम पे, किचन में और यहाँ ड्राइंग रूम में थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया था। तब तक मम्मी आ चुकी हैं और मम्मी फिर इस वाले रूम में पूरा लगा देंगी झाड़ू, और बाहर पूरा बरामदा वगैरह में सब में झाड़ू लगा देंगी मम्मी। तब तक मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो हमारा डस्टिंग का काम है वो मैं कर लूँगी। तो आप डाइनिंग टेबल देख रहे हो, बहुत सारा सामान ना पड़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इससे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बाहर रखनी होती है ना, वो हम लोग डाइनिंग टेबल में रख देते हैं, फिर सुबह उनको उनकी जगह पे रख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने वो चीज़ें जो है उनकी जगह से हटाई और यहाँ पर अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। तो क्योंकि ये रहता है कि सुबह जो हमारे काम होते हैं वो मैं पहले यही निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाना शुरू करूँगी। तो तब तक मम्मी जो है बाहर वगैरह भी झाड़ू वगैरह लगा देंगी, तो फिर मैं पोछा लगा दूँगी। तो मैंने जो है यहाँ पर क्लीनिंग कर ली है और यहाँ पर कॉलिन वगैरह मैंने अभी यहीं रखा है, क्योंकि जैसे मैं पोछा इधर से लगाते हुए जाऊँगी ना किचन से, तो मैं इसको ड्राइंग रूम में भी लाऊंगी, फिर वहाँ पर भी मैं क्लीनिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर अभी मैंने लाइट वगैरह ऑन करी है, फिर मैं बाहर की लाइट बंद कर दूँगी, क्योंकि अंदर वाले कमरे में बच्चे हस्बैंड जो है सो रहे हैं ना, तो उनकी नींद ना खुले इसलिए। तो फ़ैन तो मैंने ऑन करा हुआ है, लेकिन मैंने जो है लाइट वगैरह जो है वो बंद कर दी है। और अब किचन में झाड़ू वगैरह पोछे लगाते हुए मैं बाहर वाले रूम में आ जाऊँगी, और फिर यहाँ पे भी डस्टिंग क्लीनिंग का काम करके और पोछा वगैरह सब लगाने के बाद, मतलब कितना 4:30 बज गए थे झाड़ू पोछा लगाने में। अंदर वाले जो हमारे बेडरूम है ना उनमें मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी सभी सो रहे हैं, तो फिर उनको डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ना अभी 4 बज रहे हैं। तो 4 बजे वही होता है कि इतना जल्दी, लेकिन मेरे हस्बैंड तो उठ गए थे, वो 4:30 बजे ही उठ गए थे। उनको ना एक्चुअली कहीं जाना भी था सुबह, उन्होंने मेरे को बोला था कि कल ना जल्दी कन्या पूजन कर देना। तो एक तो ये रीज़न भी था, और दूसरा मम्मी और मेरे को ये था कि हमें जल्दी ही उठ के जो है काम करना है। तो मेरे हस्बैंड भी 4:30 बजे उठ चुके थे, अभी ठीक 4:30 या 4:45 का टाइम होगा। खैर अभी तो मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ, 5 बज ही गए होंगे इस टाइम पे। और हस्बैंड को चाय वगैरह मैंने दे दी थी यहाँ बनाकर, और अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ नहा कर। और उसके बाद मैंने ना नीचे एक हमारी पुरानी चादर वो बिछा दी है, क्योंकि मेरे से ना नंगे पाँव बिल्कुल खड़ा नहीं हो जाता, मैं बिना स्लीपर के नहीं रह सकती हूँ। तो मैं जो स्लीपर भी यूज़ करती हूँ ना घर पे, वो मेरे घर के अंदर की है। तो ऐसा नहीं कि हम बाहर वाली, हमारी बाहर की स्लीपर्स बाहर ही होती हैं, घर की अंदर घर में ही होती हैं, और मैं ही पहनती हूँ। मुझे कि मेरे बिना चप्पलों के रहा नहीं जाता है, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ मेरे पैरों को काट रही है, आदत ऐसी होगी, तो मैं बिना चप्पल के नहीं रह पाती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर ना बेडशीट बिछा दी है। यहाँ के लिए ना मुझे मैट मंगाना है, मुझे अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मंगानी है, तो मैं जल्दी ही एक साथ मंगा कर फिर सोच रही हूँ आप लोगों के साथ भी ना एक हॉल टाइप का शेयर कर दूँ कुछ। तो कुछ किचन का है, ज़्यादातर किचन का ही है उसमें, तो इसलिए उसमें मैट भी एक होगा जो मैं ऐड करने वाली हूँ, कि मुझे मैट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं नंगे पाँव ना खड़े नहीं हो पाती हूँ किचन में। लेकिन जैसे पूजा पाठ का टाइम होता है ना, उस टाइम पे मुझे बिना चप्पल वगैरह पहने, चाहे वो घर की क्यों ना हो, तो ऐसे ही करके हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर अभी जो काले चने रात को भिगाए थे, उनको मैंने 4-5 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी भर लिया है उसमें। अब इंडक्शन में इसको चढ़ा दूँगी नमक डाल के।
ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चने तो रात से ही अच्छे से भिगे हुए हैं। तो 4 से 5 सीटी लगाऊंगी मैं इसे मीडियम फ्लेम पे, और तब तक मैं क्या करूँगी, हलवे की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने इंडक्शन में जो है चने चढ़ा दिए हैं और मम्मी भी नहा कर आ चुकी हैं। मम्मी कर रही हैं अपना पूजा वगैरह की तैयारी, क्योंकि अगर दोनों हम लोग किचन में ही लग गए ना तो फिर दूसरा काम रह जाएगा। इसलिए तो मैंने मम्मी को कहा था, मम्मी ये किचन का खाना खुना सब मैं कर लूँगी और आप सिर्फ अपना पूजा ही करना, क्योंकि ना पूजा में भी बहुत टाइम लगता है। पूजा में इतना टाइम लगता है जितना पूजा की तैयारी करने में टाइम लग जाता है। हर चीज़ एक छोटी छोटी चीज़ देखनी पड़ती है। तो मम्मी अपना वही सब कर रही हैं और मैं तब तक जो है यहाँ पर हलवे की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सूजी ले ली है और हमेशा ये होता है कितनी सूजी बनाए, तो मैं अंदाजे से मैंने यहाँ पर 2 से ढाई कटोरी जो है सूजी ले ली है और घी वगैरह डाल के अच्छे से भून रही हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे मैं सूजी को भूनती भी जा रही हूँ और बीच बीच में घी भी ऐड करती जा रही हूँ। और यहाँ पर सूजी को भूनने में सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना वो सूजी भूनने में ही लगता है, और चीज़ बनाने में तो इतना टाइम नहीं लगता है। बहुत जल्दी खाना बन के रेडी हो जाता है, बस सूजी भूनने में पूरा का पूरा मुझे लग रहा है आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनती हूँ। कभी कभी मीडियम कर देती हूँ फ्लेम, कभी लो, तो तब जाके नहीं तो सूजी जल जाती है इसलिए। और यहाँ पर मैंने पानी भी चढ़ा दिया है हलवे के लिए। इसमें मैं जो है ना इलायची कूट के वो ऐड कर रही हूँ। छिलके तो मैंने अलग कर दिए, इनकी जो बीज है उनको मैंने कूट दिया है, वो इसमें ऐड कर दिए। पानी अच्छे से बॉईल कर लूँगी, मतलब गर्म कर लूँगी। और मैं इसमें चीनी वगैरह पहले ऐड नहीं करती हूँ। बहुत से लोग पहले ही ऐड कर देते हैं चाशनी टाइप, मतलब इसका शुगर सिरप बना के, लेकिन मैं चीनी बाद में ही ऐड करती हूँ ताकि मुझे अंदाज़ आ जाए। ऐसे मुझे अंदाज़ नहीं आता है। तो पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, मैंने उसको ढककर बंद कर दिया है। और एक साइड अभी अभी तक मतलब सूजी ही नहीं हुई, पानी ही बॉईल हो गया है, चने भी जो है उबल चुके हैं, लेकिन अभी सूजी नहीं हुई है। तो तब तक मैंने कहा खड़े खड़े फिर मैं क्या ही करूं, तो मैंने यहाँ पर ना आटा भी लगा दिया था। आटा अच्छे से गूंद के मैंने रख दिया है यहाँ पर। अब जाके सूजी जो है अच्छे से हो गया है। इसमें मैंने 1-2 चम्मच जो है बेसन के भी ऐड कर दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा उछलता है, कई बार हाथ ना जल सा जाता है। तो मैं इसको एकदम से चलाती नहीं हूँ, क्योंकि वो ना छींटे मारता है बहुत तेज़, इसलिए। तो धीरे धीरे करके मैं पानी देखो ऐड करती जा रही हूँ इसमें। अभी यहाँ पर ना मैंने जो फ्लेम है बिल्कुल हाई कर दिया है, और चीनी अब मैं ऐड करूँगी लास्ट में, ताकि मेरे को अंदाज़ रहे कितना मीठा। तो हलवा मैं बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाया जाता है। मीठा अच्छा लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता है। तो अब अपने हिसाब से मैंने इसमें 1.5-2 कटोरी जो है चीनी ले ली है। अच्छे से ना इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और इसको चलाती रहूँगी। उसके बाद जो भी मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह कट करे थे वो इसमें ऐड कर दूँगी, और बस यहाँ पर हमारा सूजी का हलवा भी जो है वो रेडी हो जाएगा। तो मैंने जो ये बनाया था, मतलब भोग बोल लो या खाना बोल लो, जो मैंने कन्या पूजन में बनाया था ना, तो बहुत ही जल्दी वैसे बन चुका था। मतलब 7 बजे तक हमारा सब कुछ रेडी हो चुका था। हलवा मैंने और आटा गूंद दिया था, हलवा बना दिया था, और चने जो हैं वो बना दिए थे। तो 7 बजे तक मतलब हमारा बन चुका था। उसके बाद मम्मी और मैंने बैठ के बहुत अच्छे से पूजा की है, बिल्कुल रिलैक्स होके। एक तो वो हबड़ा तबड़ी वाली होती है ना, वो नहीं हुई है। तो जल्दी उठने का ना ये भी फ़ायदा होता है कि हम चीज़ें आराम आराम से भी करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस आराम से हो रही है, दिक्कत नहीं होती है। कई बार लेट होता रहता है और फिर पूजा भी हम लोग ऐसे जल्दीबाजी में कर देते हैं, तो वो नहीं हुआ है। बहुत ही आराम से मम्मी और मैंने तसल्ली से बैठ के पूजा भी की है। और यहाँ पे जो है ना मैं चने जो हैं उसमें तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने घी ले लिया था, उसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने जो सूखे मसाले होते हैं ना, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, उन सबको मैंने ना पानी में अच्छे से घोल लिया था। इससे ना मसाले अच्छे से फूल जाते हैं और बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है, और सारे मसाले जो हैं चने में अच्छे से लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको ना ऐसे पहले ही जो है पानी में इसको भिगा दिया था।
और यहाँ पर देखो ये मसाला जब तक भुनेगा हल्का सा, जो ये ऑयल बोल रही घी जो है सेपरेट होने लग जाएगा, तो जो मैंने भुने हुए चने वो इसमें ऐड करूँगी। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं आधे से भी आधा चम्मच जो है कसूरी मेथी का पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं कम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कसूरी मेथी आपको पता है कि जब हम भून के इसको पाउडर करते हैं तो कितना सा क्वांटिटी हो जाता है, तो ज़्यादा करेंगे तो कड़वापन भी ला देता है। थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। उसके बाद जो बॉईल हो गए थे चने वो इसमें मैंने सारे ऐड कर दिए। इनका पानी मैंने अलग कर दिया है। और थोड़ी देर बाद मतलब अभी मैं इसको अच्छे से पहले भून लूँगी और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसमें जो चने का पानी है ना वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे जो चने हैं ना वो अच्छे से बनते हैं, ऐसे लटपटे वाले बनते हैं, मतलब इसमें पानी कहीं नहीं दिखेगा लेकिन चने बहुत लटपटे बनते हैं, ऐसे सूखे सूखे से नहीं रहते हैं और सारे मसाले ना ऐसे मिले हुए रहते हैं इसमें ना चने के साथ, तो बहुत टेस्ट लगते हैं। तो इसलिए मैं चने का पानी थोड़ा सा ज़रूर से ऐड करती हूँ इसमें। और यहाँ पर देखो मम्मी भी अपनी जो है पूजा पाठ की तैयारियों में लगी हुई हैं, तो वही सब है। मैंने जो पूजा करते मतलब ज़्यादा शूट नहीं किया है क्योंकि उस टाइम पे पूजा कर रहा था, तो बस मन में ये था कि बस पूजा करनी है, तो मैंने उस टाइम कुछ भी कैमरा वगैरह लगाया क्योंकि बच्चे भी नहीं उठे हुए थे कि जो कैमरा हटाते कुछ भी ना, मेरे को बार बार उठना पड़ता है पूजा करते हुए इसलिए। तो यहाँ पर ना हमारा 6:30 बजे जो है बन चुका था। मैं आपको 7 बजे बोल रही थी लेकिन 6:30 बजे से पहले ही चने और हलवा और आटा वगैरह मैंने गूँध दिया था। इसके बाद मम्मी और मैं जाएंगे पूजा करने के लिए और आराम से पूजा करते करते हमें 7:30 बज गए थे। फिर हस्बैंड भी नहाकर आ गए थे, तो फिर वही जैसे नारियल वगैरह हरेला वगैरह काटना वो सब करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, पूजा वगैरह करी और यहाँ पर मैं भाभी के घर चली गई थी। हमारे पड़ोस में भाभी हैं उनके यहाँ, और सबसे पहले तो मैं उनको ही थैंक यू बोलना चाहूँगी सच में, क्योंकि हर साल ना यही होता है कि वो सबसे पहले अपने घर में जो है कन्या पूजन करती हैं। अभी तक जब तक मैंने देखा है, एक वो है उनके पड़ोस में एक भाभी है लोग हैं वो, तो सब 7 बजे मतलब वो कर देते हैं, 7 साढ़े 7 बजे। तो मुझे ये बेनिफिट होता है कि मैं ना वहाँ से मतलब उनको बोल देती हूँ कन्याओं के लिए, चाहे फिर वो लेट में कहीं इधर उधर चल जाए वो अलग बात है, लेकिन भाभी के घर से मैं बच्चों को ले लेती हूँ। तो आज ही मैंने वही करा कि भाभी ने 7 बजे बच्चों को बुलाया था, तो 7 बजे के बाद ठीक 8:30 बजे मैं उनके घर चले गई थी और मैं फिर वहीं बैठी रही क्योंकि मुझे था बच्चे इधर उधर ना चले जाएँ। तो ये अच्छी बात होती है कि भाभी अपने घर में इतनी जल्दी बच्चों को बुलाती है ना, तो मेरे को बहुत तसल्ली हो जाती है कि वो जो 2 घरों में बच्चे जाते हैं उनकी वजह से मेरे को भी ये बेनिफिट हो जाता है कि मुझे कन्याएँ बहुत जल्दी मिल जाती हैं। और आज हमारे घर में जो है 8:30 बजे कन्या का पूजन हो चुका था, जो कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा नवरात्रों में कि मतलब 8:30-9 बजे तक हमारा कन्या पूजन हो गया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कन्या यहाँ पे 6 मिल गई थी, बाकी 3 जो है आंटी के घर में आई थी तो उनको फिर मैंने उनको दे दिया था। तो पूरा 9 कन्या, और हमारे पड़ोस में एक छोटा सा मतलब सिया के बराबर ही है, तो मैं उसको दे देती हूँ। जैसे भैरव का रूप बोलते हैं या लांगूर का रूप भी बोलते हैं, तो मैं हर साल उसी को देती हूँ। जब तक वो छोटा है तो उसको ही देती हूँ। तो फिर वहाँ तो आशी चली गई थी क्योंकि वो घर पे था नहीं, कहीं गया हुआ था, तो फिर आशी ले गई थी उसका प्रसाद। तो बस यहाँ पर कन्या आ गई। इनके ना पैर वगैरह धोने थे। मैं हर साल वैसे लॉन में धोती हूँ, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे ना काफ़ी सामान फैला हुआ है, तो मैंने अंदर ही मम्मी ने कहा परात में इनके पैर धो दे। तो परात में पैर वगैरह धोए, तिलक वगैरह कर दिया हस्बैंड ने, मैंने धागा बांध दिया क्योंकि हस्बैंड के ही पूरे 9 फास्ट थे। तो मैंने कहा आप ही इनको तिलक वगैरह करो और आरती वगैरह करो, आशीर्वाद लो आप। मतलब होता है क्योंकि हम लोग तो शुरू और आखिर के रखे हैं, पूजा पाठ भी कर रही है तो, लेकिन उनके पूरे व्रत थे तो मैंने कहा चलो आप भी अच्छे से हो जाएगा। और अच्छी बात है कि इनको भी मतलब पूरा कन्या मतलब इन्होंने पूजन करा तो अच्छा लगा। बस यहाँ पे धागा वगैरह मैंने बांध दिया है और हम लोग आशीर्वाद ले लेंगे कंजकों से, और उसके बाद जो है प्रसाद वगैरह दूंगी। तो बहुत ही अच्छे से जो है ना हमारा इस बार मतलब हर साल ही बहुत अच्छा जाता है माता रानी की कृपा से। इस बार अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी हो गया इसलिए। तो आशीर्वाद लिया, उसके बाद मैं बच्चों को जो है ना क्लिप्स लगा रही हूँ उनकी पसंद से। मैंने कहा कौन कौन से क्लिप्स है जो इनको पसंद आते हैं वो मैंने क्लिप्स लगा दिए हैं। बाकी मैंने जो 3 बची थी कन्या उनको दे देते, और एक मेरे पास बचा है वो भी मैं सोची थी किसी बच्चे को दे दूँगी मैं। तो वही होता है, जैसे अभी आरुण्या छोटी सी है और नित्या है, अगर ये हमारे घर के पास होते तो मैं उनको भी ज़रूर से बोलती या मैं जाती स्पेशली, लेकिन सबके घर दूर दूर है। मम्मी का घर भी दूर है, सोनू का घर भी दूर है, तो मैं नहीं जा पाती। मेरे मन में आता तो है हर साल, लेकिन बुला के भी फ़ायदा नहीं है, दूर दूर से वो भी परेशान हुए इस वजह से। तो वही सब है। तो यहाँ पे बस हो चुका है, अब प्रसाद वगैरह दे देंगे बच्चों को और इसके बाद बच्चे जाएंगे दूसरी जगह। तो खाते तो देखो ये है नहीं, बहुत ही कम खाते हैं क्योंकि बच्चों को ना बहुत घर में खाना होता है। इससे पहले भी ये खा कर आया, लेकिन मैंने इनको बेटा टेस्ट करके जाना, थोड़ा सा माता रानी के उससे थोड़ा सा खा के जाना प्रसाद वगैरह। तो वो इन्होंने फिर खा लिया था थोड़ा थोड़ा।
आ जाओ, बाय कर दो जरा। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माताओं से खुद ही माता के जयकारे। ये भाभी लोगों का हुआ नहीं होगा अभी। बेटा यहाँ पर भटनागर आंटी के बाद इधर आ जाना, इनके घर में, ठीक है? ठीक है, तभी आ जाना। बंदर बंदर मम्मी इनको पकड़े ना। तो बस यहाँ पे हमारा जो कन्या पूजन है हो चुका है बहुत ही अच्छे से। इसके बाद मैंने व्लॉग शूट ही नहीं करा क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे और नाश्ता वगैरह बनाना था, मतलब दोबारा से बना के फिर सबको हम लोगों को खाना था। तो इसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं करा है, पर इतना ही व्लॉग था। लेकिन आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ आप सभी से न्यू व्लॉग के साथ। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय, जय माता दी।